हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लाभ एवं हानि के रूल नंबर 8 तक पढ़ लिए थे। आज हम इस वीडियो में रूल नंबर 9 से आगे का स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखेंगे। कल हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था, उसका फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वो सही फॉर्मूला देखेंगे। ये सही फॉर्मूला है इसका। यदि ए किसी वस्तु को बी को x% लाभ पर, बी सी को y% लाभ पर, सी डी को z% लाभ पर बेचे तो डी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसमें ए का क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100। यहाँ पर इंटू ही था, मतलब गुणा था, यहाँ पर कल प्लस हो गया था। 100 प्लस जेड अपॉन 100। इसी प्रकार एग्जाम्पल में भी यहाँ पर प्लस कर दिया था, लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तभी आंसर सही आएगा। इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब हम आगे की रूल स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 9 है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य जेड है। उनमें से एक को x% लाभ पर तथा दूसरी को y% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है तो y% लाभ पर बेचने पर वो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस एक्स अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। इसका ही फॉर्मूला होगा। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हानि अगर आएगी, हानि हो रही है तो ऋणात्मक मान का यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। क्या कह रहा है ये रूल। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 30% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचते हैं। हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसको हम हल करेंगे। यहाँ एक्स कितना है, एक्स है 30%, मतलब लाभ कितना हो रहा है इसको 30 का। वाई वाई मतलब हानि, एक्स वाई के फॉर्म में लाभ या हानि को लिखना है यहाँ पर। तो वाई कितना हो 20% हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो इसको नेगेटिव मान का यूज करेंगे। यही ये वाला बोल रहा है, नोट में यही लिखा है। हानि हो रही है तो ऋणात्मक मान लेना है उसका। तो हानि यहाँ पर -20 हो जाएगी। और इसका तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या पूछ रहा है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। कितने में, मतलब कितने में खरीदी थी उसको, तो क्रय मूल्य कितना हुआ उसका 100 प्लस एक्स का मान 30 हो गया है। 200 प्लस 30 प्लस यहाँ पर -20 हो जाएगा इंटू एक्स जेड। जेड कितना है, जेड मतलब इसका क्रय मूल्य वस्तु का 2100 रुपये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 130। इसको सॉल्व करेंगे तो 210 आएगा। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे इंटू 2100। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको तो कितना आएगा 1300 रुपये। 1300 रुपये इसका हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। आगे का रूल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखेंगे अभी। अगला एग्जाम्पल है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 1500 रुपया है तथा विक्रय मूल्य समान है। यदि एक को 20% हानि पर तथा दूसरे को 30% हानि पर बेचें तो 30% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर हानि हो रही है दोनों में, तो एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर एक्स का मान लिखेंगे -20 और एक हुई वाई का मान होगा -30। मतलब दोनों को हानि हो रही है तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। 30% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा 100 प्लस एक्स। एक्स होता है तो एक्स मतलब -20 अपॉन 200 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड। जेड कितना है 1500। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 80 अपॉन 150 इंटू 1500। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये। 800 रुपये 30% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपये हो गया। अगला रूल देखेंगे। अगला रूल है,
अगर कोई व्यक्ति x रुपया में y वस्तुओं के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें y रुपया में x के भाव से बेचता है, तो x अगर ज़्यादा है, x का मान ज़्यादा है y से, तो क्या होगा, प्रतिशत हानि होगी। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। अगर x कम है y ज़्यादा है तो प्रतिशत लाभ होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है। ये रूल क्या कह रहा है, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं ताकि रूल हमको समझ में आ जाए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल है, कुछ नारंगी 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 11 के भाव से बेच देता है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, x है 11 रुपये में 10 के भाव से खरीद रहा है, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर चूँकि क्या हो रहा है, x का मान ज़्यादा है y से, तो क्या हो जाएगी, तो हानि होगी। क्या होगी, जब x का मान ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हानि हो जाएगी। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लगाना है, यही तो पूछ रहा है वो, प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या हो रहा है पहले ये पता करें, फिर उसका फॉर्मूला लगा के याद करें। तो क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसकी प्रतिशत हानि निकालना है। तो यह प्रतिशत हानि का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, तो मतलब 11 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100 अपॉन 121, और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 17 सही 43 अपॉन 120 रुपये, मतलब प्रतिशत हानि, सॉरी प्रतिशत में हानि पूछा तो प्रतिशत में हो, इतने प्रतिशत इसको हानि हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है, यदि राम 10 रुपये में 15 के भाव से कुछ आम खरीद कर 15 रुपया में 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। अब प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कैसे करें, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई का मान देखो, एक्स वाई के यहाँ शुरू में ही एक्स वाई की मान इसी से निकालना है, कितने रुपया में कितने के भाव से खरीद रहा है, एक्स वाई की मान वहीं से निकल आएंगे। यहाँ पर जैसे 11 रुपये में 10 के भाव से खरीदा है तो एक्स का मान 11, वाई का मान 10। इसी प्रकार ग्राम 10 रुपये में 15 के भाव से खरीदा है तो एक्स का मान हो गया 10 और वाई का मान हो गया 15। ये एक्स वाई की मान निकाल लेना है। अब कौन किससे बड़ा है ये देखना है, एक्स का मान छोटा है, वाई का मान ज़्यादा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगेगा, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे इंटू 100 तो कितना आएगा, प्रतिशत लाभ 125%। मेन चीज़ एक्स और वाई की मान देखना है, निकालना है, और एक्स या वाई की मान, एक्स का मान बड़ा है, वाई का मान बड़ा है, ये देखना है उसको। अगर एक्स का मान बड़ा होगा तो उसको हानि होगी, अगर वाई का मान बड़ा होगा तो लाभ होगा, और उसी का फॉर्मूला लगा देना। अगर लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगा देना, अगर हानि पता करके हानि हो रही है तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला लगा देना है। फ्रेंड्स, ये वाला रूल थोड़ा कन्फ्यूजन का है, इसको 1-2 बार लगा के जरूर देख लें इसके क्वेश्चन। अब हम आगे का रूल पढ़ेंगे। 11 नंबर का रूल है, यदि x वस्तु का क्रय मूल्य बराबर y वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब बराबर हो, इसका मतलब बराबर हो, तो प्रतिशत अथवा लाभ अथवा हानि क्या होगी, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। निष्कर्ष, अगर हल करने पर धनात्मक मिल रहा है तो लाभ होगा, और ऋणात्मक आएगा तो हानि होगी। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं अच्छे से। यदि 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो पहले से पता नहीं है प्रतिशत लाभ होगा या हानि, इसको पहले हल करना पड़ेगा। प्रतिशत हुआ लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ
या हानि हो रही है, ये हमको पता ही नहीं है। अभी हल करने को पता चलेगा। तो x माइनस वाई फॉर्मूला लगाएंगे तो 58 माइनस 50 अपॉन क्या है बाई 50 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर आ जाएगा 16%। 16% चूँकि ये धनात्मक आ रहा है तो क्या हुआ, प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर लिखें चूँकि क्या है धनात्मक निष्कर्ष है, तो क्या हुआ, तो प्रतिशत क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ होगा। धनात्मक है क्योंकि क्या है धनात्मक निष्कर्ष है, तो क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हुआ है। इस प्रकार हम इस प्रकार के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम अगला रूल देखेंगे। किसी वस्तु को ₹0 में बेचने पर उसमें विक्रय मूल्य का x% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 100 माइनस x अपॉन 100 इंटू Z। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये रूल। किसी वस्तु को ₹80 में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, कहने का मतलब है इसका, अगर वस्तु को ₹80 में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हुआ, मतलब उसको कितने में ख़रीदा होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस एक्स का मतलब होता है कितनी परसेंट लाभ पर बेच रहा है, 25% अपॉन 100 इंटू जेड का मतलब है 80। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 3/4 इंटू 80 आ जाएगा 60 रुपया। मतलब इसको 60 रुपया में ख़रीदा होगा। 80 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है इसको वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये आ गया। अब हम अगला रूल देखेंगे। अगला रूल है, अगर कोई दुकानदार m% अधिक कीमत वाले क्रय मूल्य पर अंकित करने के बाद नकद भुगतान करने वालों को n% छूट दे तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो, कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है m माइनस n माइनस mn अपॉन 100। निष्कर्ष अगर धनात्मक आए तो लाभ होगा और ऋणात्मक आए तो हानि होगी। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। ये तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी। इसको सॉल्व करते हैं, लाभ होगा या हानि यहाँ पर बाद में पता चलेगा। यहाँ पर क्या है, एम क्या है, एम 10% अधिक है तो एम का मान हो जाएगा 10, और कितने परसेंट की छूट दे रहा है वो 10% की, तो माइनस 10 इंटू एम एन 10 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करने को क्या मिलेगा, -1% आ जाएगा इसका। तो मान कितना आ रहा है इसका, निगेटिव में आ रहा है, निष्कर्ष आ रहा है निगेटिव में आ रहा है, तो इसको क्या हानि होगी। मतलब निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर निष्कर्ष है ऋणात्मक, तो वो हानि होगी। यहाँ पर क्या निष्कर्ष ऋणात्मक तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष ऋणात्मक हो रहा है तो उसको क्या होगी, हानि होगी। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको लाभ होता। इसी प्रकार यहाँ पर अगर नंबर चेंज हो जाए, अगर 10% अधिक है क्रय मूल्य, अगर 20% की छूट दे रहा होता तो 10 माइनस 20 आ जाता है यहाँ पर, और इंटू एम का मान तो 10 ही रहता है, एन का मान 20 हो जाता है, क्योंकि इसको एम मानना है और इसको एन मानना है। ठीक है, इस प्रकार ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला रूल देखेंगे। अगला रूल है, किसी वस्तु को x रुपया में बेचने से होने वाला प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, x इंटू √x प्लस 25 माइनस 50। अगर वस्तु को x रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, 10 इंटू √25 माइनस x प्लस 50। इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। इस रूल का कहने का क्या मतलब है, अगर किसी वस्तु को 50 रुपये में बेच रहे हैं तो कितना भी लाभ हो रहा है उसके क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 रुपये का लाभ हो रहा है तो
क्रय मूल्य भी 5 रुपया होना चाहिए बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, तो उसे उस पर उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ, और वस्तु का क्रय मूल्य पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। अगर लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, प्रतिशत लाभ हो रहा है। इसकी कंडीशन में फॉर्मूला क्या है इसका, 10 इंटू अंडर रूट क्या है x प्लस 25 माइनस 50। जब इसको इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो 10 इंटू का मान क्या हो जाएगा 75 रुपये, बाकी सब मान दिए हुए हैं माइनस 50। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 50 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपये हो गया। इस प्रकार हम ऐसे टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला रूल देखेंगे। अगला रूल है, अगर कोई दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पर x ग्राम का झूठी बात का इस्तेमाल करके किसी सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा 1000 माइनस x अपॉन x इंटू 100। इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम की बाट के स्थान पर 900 ग्राम देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसका प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे 1000 माइनस x का मतलब है 900 अपॉन 900 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 अपॉन 9% आ जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 11 सही हो बटा 9%। इसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इस प्रकार हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता होगा कि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती होगी, इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आगे के रूल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।